हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज आपका नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। क्लास 12th इंग्लिश कंपल्सरी। योर चैप्टर इज ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। साहित्य के संबंध में पठन पर, साहित्य के संबंध में जो पठन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, उस पर ये विचार यहाँ दिए गए हैं। द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट इज लेफ्काडियो हर्न। प्यारे बच्चों, इसके लेखक लेफ्काडियो हर्न हैं, जो एक बहुत ही इंटरनेशनल फेम प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने राइटिंग्स विशेषकर जापानी लोगों पर लिखे हैं। लेकिन इस चैप्टर में लेफ्काडियो हर्न हमें कुछ और ही बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्काडियो हर्न बताते हैं कि साहित्य को किस प्रकार से पढ़ा जाए। साहित्य के संबंध में पठन, यही इस पाठ का नाम है। साहित्यिक पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाए। वो बताते हैं कि लोग साहित्य की पुस्तकों को जिस प्रकार से पढ़ते हैं, वो एक सच्चा पठन नहीं माना जा सकता। लोग आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए साहित्य की पुस्तकों को, कहानियों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेकिन वो एक सच्चा पठन नहीं है। वो बताते हैं कि साहित्य भी उसी प्रकार से लिखा जाता है जिस प्रकार से एक साइंटिफिक बुक, एक वैज्ञानिक पुस्तक, एक गणित की पुस्तक, एक फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की पुस्तक लिखी जाती है। इसलिए साहित्य को भी उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए जिस प्रकार से किसी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी मैथ की पुस्तक को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये इसमें लेखक बताते हैं कि बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो 25 साल की उम्र पर पढ़ना, 25 साल की उम्र तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेखक के अनुसार पढ़ना, ऐसा नहीं है कि 2-4 वर्ष का बच्चा हुआ उसने पढ़ना शुरू कर दिया, वो पढ़ना नहीं है, सच्चा पठन नहीं है। सच्चा पठन लेखक के अनुसार वो है कि आप उस पठन के बारे में अपने अच्छे व बुरे विचारों को दे सकें, अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपनी विचारधारा को व्यक्त कर सकें, वही सच्चा पठन है। वो बताते हैं कि ये मनोरंजन के लिए पुस्तकों को पढ़ना, आनंद के लिए, अम्यूजमेंट, इंटरटेन के लिए पुस्तकों को पढ़ना एक प्रकार से ओपियम स्मोकिंग, अफीम पीने के समान है, ड्रग्स के समान है, नारकोटिक के समान है। वो बताते हैं कि एक अच्छी पुस्तक वही है जो पुस्तक समय की परीक्षा से गुजर चुकी है। किसी व्यक्ति ने कहा फला फला बहुत अच्छी पुस्तक है, सच एंड सच इज ए ग्रेट बुक। लेकिन ग्रेट बुक लेखक के अनुसार वही है जो समय रूपी परीक्षा को पास कर चुकी हो। प्यारे बच्चों, जिस पुस्तक ने आज से 5000 वर्ष पहले जिस पुस्तक का निर्माण किया गया हो और 5000 साल पहले उस पुस्तक को जिस सम्मान से पढ़ा गया हो, बीच मध्य युग में भी उसको उसी सम्मान से पढ़ा गया हो, आज ही हम उस पुस्तक में सुंदरताओं को देखते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं, और भविष्य में वो पुस्तक अपनी अच्छाइयों को रखती है। ऐसी पुस्तक ही महान पुस्तक की श्रेणी में आती है। लेकिन लेखक ये भी बताते हैं कि किसी पुस्तक की महानता किसी पाठक के, किसी पढ़ने वाले के मस्तिष्क के ऊपर भी निर्भर करती है। क्योंकि हम किसी पुस्तक को यदि पढ़ते हैं तो वो पुस्तक हमें 18-20 वर्ष की उम्र में अलग प्रकार से नज़र आती है, और उसी पुस्तक को हम 25 साल में पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में हम नई ब्यूटीज़ को देखते हैं। उस पुस्तक को हम 30 साल की उम्र में पढ़ते हैं, उसी पुस्तक को तो वो हमें नए मीनिंग्स देती है। उस पुस्तक को हम 40 वर्ष की उम्र में पढ़ते हैं तो उस पुस्तक के अच्छाइयों को हमें पता लगता है। 50 वर्ष की उम्र पर हमें ये लगता है कि इस पुस्तक में जो ज्ञान आज हमने दिया है, इस पुस्तक ने जो ज्ञान हमने आज प्राप्त किया है उस पुस्तक से, वो ज्ञान हमने 18 वर्ष की उम्र पर, 20 वर्ष की उम्र पर क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। प्यारे बच्चों,
यही इसमें दिया गया है कि किसी पुस्तक की महानता है, कोई पुस्तक अच्छी तभी होती है जब लेखक का पाठक का माइंड डेवलप हो जाता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपका किताब उठाता हूँ, आप अपनी किताब निकालिए और इसी के साथ हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं, लेकिन शब्द इसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं। ऑन रीडिंग, पठन पर, इन रिलेशन माने संबंध में, टू लिटरेचर माने साहित्य के संबंध में, पठन पर। प्रारंभ करते हैं। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। वेरी फ्यू पर्सन्स, बहुत ही थोड़े से लोग, नो जानते हैं, हाउ टू रीड माने पढ़ना। बहुत ही कम, नाम मात्र के लोग जानते हैं पढ़ते कैसे हैं या पढ़ना जानते हैं। कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव, विद लिटरेचर, साहित्य के साथ, इज नीडेड, आवश्यक है, बिफोर टेस्ट माने रुचि से पहले, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और क्षमता से पहले। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव भी होता है, लेकिन भेद करने की, अच्छे व बुरे को जानने की क्षमता से पहले। कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, जिसे संभवतः प्राप्त किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले हमें उसकी रुचि और उसकी भेदभाव की जो क्षमता है, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, वो क्षमता अति आवश्यक है। एंड विदाउट दीज, और बिना इन चीज़ों के, कौन कौन सी चीज़ों के, टेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन के बिना, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, टू लर्न, सीखना, हाउ टू रीड मन पढ़ना, पढ़ना सीखना असंभव है बिना इन चीज़ों, कौन चीज़ों के, रुचि के बिना और अपनी क्षमता के बिना। ऐसे मैं कहता हूं ऑलमोस्ट, लगभग, इम्पॉसिबल, असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। सिंस, क्योंकि देयर आर सम रेयर मैन, कुछ दुर्लभ व्यक्ति होते हैं, कुछ दुर्लभ लोग हैं, हु जो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी, किसी प्रकार की जन्मजात साहित्यिक इंस्टिक्ट माने प्रवृत्ति के साथ, स्वभाव के साथ, आर एबल, समर्थ होते हैं, टू रीड, पढ़ने में, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से, इवन बिफोर रीचिंग, पहुंचने से पहले, द एज ऑफ 25 ईयर्स माने 25 वर्ष की उम्र पर। प्यारे बच्चों, यह लेखक कहता है कि बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं और जिनके अंदर भी एक जन्मजात साहित्यिक प्रतिभा होती है, साहित्य के प्रति जिनकी रुचि होती है। इसको बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि होती है, कोई बच्चे मैथ के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो कुछ बच्चे साहित्य के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो बच्चे बहुत ही दुर्लभ होते हैं। 25 वर्ष की उम्र पर वो किसी पुस्तक को पढ़ना जानते हैं। पढ़ने का मतलब उस पुस्तक के बारे में अपने अच्छे व बुरे विचारों को जो प्रकट कर सकते, जो दे सकते हैं, उसको ही लेखक सच्चा पठन कहते हैं। बट लेकिन दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, ये लेकिन ये बहुत बड़े अपवाद हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो 25 वर्ष की उम्र से पहले ही किसी पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने अच्छे बुरे विचारों को दे सके। प्यारे बच्चों, कुछ महान कवि लेखक हुए हैं, जॉन कीट्स, इंडिया की तोरू दत्त, जिन्होंने 25 और 21 वर्ष जीवन जिया है, लेकिन अपने आप को महान लोगों में शामिल किया है, क्योंकि उनका साहित्य का, उनके अंदर साहित्य के प्रति एक रुचि थी, एक टेस्ट था। लेकिन ये बहुत बड़े अपवाद हैं। एंड आई एम स्पीकिंग, और मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ऑफ द एवरेज मन, औसत लोगों के बारे में। फोर, क्योंकि, टू रीड द करेक्टर्स, अक्षरों को पढ़ना, ऑफ द लेटर्स, टू रीड माने पढ़ना, द करेक्टर्स माने अक्षरों को, ऑफ द लेटर्स माने किसी अक्षरों के, लेकिन यहाँ करेक्टर माने अक्षर होता है और लेटर माने अक्षर होता है, लेकिन आप यहाँ करेक्टर माने क्या बोलोगे, वर्ण, अक्षर, और लेटर माने क्या बोलोगे, वर्ण। किसी वर्ण के अक्षरों को पढ़ना, ऐसे बोलोगे, ओके। किसी वर्ण के अक्षरों को पढ़ना, ऑफ द टेक्स्ट माने किसी पाठ के, डज नॉट मीन, वो नहीं माना जाता है, रीडिंग माने पठन, इन ट्रू सेंस, सच्चे भाव में। हम किसी पाठ के, किसी टेक्स्ट के अक्षरों को पढ़ लेते हैं, ये सच्चा पठन नहीं है। यू विल ऑफन फाइंड, तुम अक्सर फाइंड पाओगे, यूअर सेल्फ, अपने आप को, रीडिंग माने पढ़ते हुए, वर्ड्स माने शब्दों को, और करेक्टर्स या अक्षरों को, तुम अपने आप को
शब्द और अक्षरों को पढ़ता हुआ पाओगे। ऑटोमेटिकली माने स्वतः ही। इवन प्रोनाउंसिंग उच्चारण करते हुए भी देम उनका क्वाइट करेक्टली माने बिल्कुल सही तरीके से। वाइल यूर माइंड्स जबकि तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा दिमाग आर एक्यूप्ड माने लगा रहता है विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट माने पूरी तरीके से किसी भिन्न विषय पर। आप पढ़ रहे हो, आप अक्षरों को पढ़ रहे हो, शब्दों को पढ़ भी रहे हो, ऊपर से नीचे तक पूरी लाइन आपने पढ़ी, पूरा पैरा आपने पढ़ दिया, जबकि दिमाग कहीं दूसरी जगह है, आपको पता भी नहीं चला हमने क्या पढ़ा है। शब्दों को बोलेंगे भी, उच्चारण भी करते हैं। दिस मैकेनिज्म, यह तरीका ऑफ रीडिंग पढ़ने का बीकम्स बन जाता है ऑल टुगेदर साथ साथ ही ऑटोमेटिक स्वतः ही एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ मन जीवन के शुरुआती समय में। जीवन के शुरुआत में इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये आदत बन जाती है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पैरा पढ़ लिया, लेकिन ये पता नहीं है कि किस बात को बता रहा है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इर्रेस्पेक्टिव, और कैन बी परफॉर्म्ड ये किया जा सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, बिना ध्यान के ही। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब यहाँ है के बिना, विदाउट, और अटेंशन मान ध्यान। ये पठन, ऐसी पढ़ाई बिना ध्यान के भी की जा सकती है। नाइदर कैन आई कॉल, ना तो मैं इसे कह सकता हूं रीडिंग माने पठन, नो टू एक्सट्रैक्ट मान किसी खंड को, द नरेटिव पोर्शन माने वर्णनात्मक भाग के, ऑफ ए टेक्स्ट मान किसी पाठ्य पुस्तक के, फ्रॉम द रेस्ट शेष हिस्से से। शेष पाठ दिया गया, उस पाठ से आप एक खंड को अलग कर लेते और उसको आप पढ़ते हो। फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, किसी के व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए, और इन अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में टू रीड ए बुक, किसी पुस्तक को पढ़ना, फॉर द स्टोरी, केवल कहानी के लिए। आपके पास बहुत बड़ा पुस्तक दे रखा है, उस पुस्तक में से आपने 10-5 लाइन निकाल ली हैं जो आपकी रुचि के अनुसार हैं, और तुम उन पंक्तियों को ही पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से, लेखक के हिसाब से वो एक सच्चा पठन नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा समझे जैसे कि आप किसी कहानी को पढ़ रहे हो, लेकिन कहानी को पढ़ना मनोरंजन के लिए पढ़ना माना जाता है, उसको सच्चे भाव में पठन नहीं माना जाता। यट फिर भी मोस्ट ऑफ द रीडिंग, ज़्यादातर पठन, ज़्यादातर पढ़ाई, दैट इज डन, जो की जाती है, इन द वर्ल्ड, संसार में, इज डन, वो की जाती है, इन एग्जैक्टली दिस वे, निश्चित रूप से इसी प्रकार से। लेखक कहते हैं कि पूरे संसार में पढ़ाई विशेषकर इसी प्रकार से की जाती है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों और हजारों पुस्तकें आर बॉट, खरीदी जाती हैं, एवरी ईयर, प्रति वर्ष, एवरी मंथ, प्रति महीने, आई माइट इवन से, मैं कह भी सकता हूं, एवरी डे, रोजाना खरीदी जाती हैं, बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि रोजाना, प्रति महीने, प्रति वर्ष हजारों पुस्तकें खरीदी जाती हैं, और ऐसे लोग खरीदते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। लेखक के अनुसार पढ़ने का मतलब केवल अक्षरों को, शब्दों को पढ़ना नहीं, अपने अच्छे व बुरे विचार, अपनी राय, अपना मत प्रकट कर सकें, वही सच्चा पठन है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मत प्रकट कर सकें। ऐसे लोग जो मत प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो हजारों लोग हैं जो प्रतिवर्ष, प्रतिदिन किताबों को खरीदते हैं। दे ओनली थिंक, वे लोग केवल सोचते हैं, दैट की दे रीड, वो पढ़ते हैं। दे बाई बुक्स, वो पुस्तकों को खरीदते हैं, जस्ट केवल टू अम्यूज देमसेल्फ, स्वयं का मनोरंजन करने के लिए। क्यों खरीदते हैं वो लोग पुस्तकों को? मनोरंजन करने के लिए, टू किल टाइम, समय मारने के लिए, मतलब समय को पास करने के, समय गुजारने के लिए पढ़ते हैं। समय नहीं गुजारा, चलो क्या करें, पढ़ लेते हैं, चलो हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। टू किल टाइम, समय पास करने के लिए, एज दे कॉल इट, जैसा कि वो सो कहते हैं। उनसे पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम तो समय पास करने के लिए पढ़ रहे हैं किसी साहित्य की पुस्तक को। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई व्यक्ति मैथ और साइंस की पुस्तक को समय पास करने के लिए नहीं पढ़ सकता। समय पास करने के लिए केवल और केवल साहित्य की पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि विज्ञान और किसी गणित की पुस्तक को हम समय पास करने के लिए पढ़ ही नहीं सकते।
एज जैसा कि दे कॉल इट वो इसे कहते हैं, इन 1 आवर 1 घंटे में, और 2 या 2 घंटे में, देयर आइज उनकी आंखें, है पास्ट गुजर चुकी होती हैं, ओवर ऑल द पेज सभी पृष्ठों से होकर। वो कहते हैं कि 1-2 घंटे हम सभी पृष्ठों से होकर हमारी आंखें गुजर चुकी होती है, मतलब हम सबको पढ़ लेते हैं। एंड देयर इज लेफ्ट और केवल बच जाता है, इन देयर माइंड्स उनके मस्तिष्क में, ए वैग्यू आइडिया एक छोटा सा विचार, और 2 या 2 विचार बच जाते हैं, अबाउट वॉट दे हैव बीन लुकिंग एट जिसको वो देख रहे हैं उसके बारे में। एंड दिस और इसे दे रियली बिलीव वो वास्तव में विश्वास करते हैं, इज रीडिंग वो क्या है, पठन है। नथिंग इज मोर कॉमन कोई भी चीज ज्यादा सामान्य नहीं है, देन टू बी आस्क्ड माने पूछे जाने के बजाय, हैव यू रेड क्या तुम पढ़ चुके हो, सच एंड सच ए बुक ऐसी किसी पुस्तक को, सच एंड सच ए बुक फला फला पुस्तक को। ये सामान्य सी बात है, आप उसको पूछ सकते हो कि भाई आप फला फला पुस्तक को पढ़ चुके हैं, क्या आपने फला कहानी की पुस्तक पढ़ी है, क्या आपने फला साहित्य की पुस्तक पढ़ी, आप उसको पूछ सकते हो। और टू हियर या सुन सकते हो समबॉडी से किसी को कहते हुए कि आई हैव रेड मैं पढ़ चुका हूं, सच एंड सच ए बुक फला फला पुस्तक को, बट लेकिन दीज पर्सन्स ये लोग डू नॉट स्पीक सीरियसली गंभीरता से नहीं बोलते हैं, गलत बोलते हैं कि मैं फला फला पुस्तक को पढ़ चुका हूं, लेकिन प्यारे बच्चों उस पुस्तक के बारे में अपने अच्छे व बुरे विचारों को वो बता ही नहीं सकते। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बट दीज पर्सन्स लेकिन ये लोग डू नॉट स्पीक नहीं बोलते हैं सीरियसली गंभीरता से, आउट ऑफ 1000 पर्सन्स हजारों लोगों में से, हु से कौन कहता है, आई हैव रेड दिस मैं इसे पढ़ चुका हूं, और आई हैव रेड दैट मैं उसे पढ़ चुका हूं। देयर इज नॉट वन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, परहैप्स शायद, हु इज एबल जो समर्थ हो, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने में, एनी ओपिनियन कोई भी राय कोई भी विचारधारा, वर्थ हियरिंग जो सुनने योग्य हो, अबाउट वॉट ही हैज बीन रीडिंग जिसको वो पढ़ रहा है उसके बारे में। हजारों लोगों में से एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा ऐसा जो उसके बारे में अपनी राय प्रकट कर सके। प्यारे बच्चों, आप मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्में मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन उसके फिल्म समाप्त होने के बाद क्या आप उस फिल्म में अच्छाइयों को बता सकते हो कि इस फिल्म में ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, या इस फिल्म का जो अंत है वो इस प्रकार से न होकर इस प्रकार से होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि हम केवल मनोरंजन के लिए फिल्मों को देखते हैं। ऐसे ही हम साहित्य की पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। मैनी एंड मैनी ए टाइम कई कई बार आई हियर में सुनता हूँ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को से कहते हुए दैट दे हैव रेड कि वो पढ़ चुके हैं सर्टेन बुक्स ऐसी किसी निश्चित पुस्तक को। बट इफ आई आस्क देम लेकिन यदि मैं उनसे पूछता हूँ सम क्वेश्चंस कुछ प्रश्न रिगार्डिंग द बुक्स उन पुस्तकों के बारे में, आई फाइंड तो मैं पाता हूँ दैट दे आर नॉट एबल कि वो समर्थ नहीं हैं टू मेक एनी आंसर कोई भी जवाब देने में। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग, और एट बेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अच्छा दे विल ओनली रिपीट केवल वो दोहरान कर देंगे समथिंग किसी चीज़ का दैट समबॉडी एल्स हैड सेड जो किसी दूसरे ने कहा है, अबाउट व्हाट दे थिंक जो कुछ वो सोचते हैं उसके बारे में, दैट दे हैव बीन रीडिंग की वो पढ़ रहे हैं। अपने विचार नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूछूंगा तो वो उन बातों को बता देंगे जिन बातों को कोई दूसरे ने बताया है, उन बातों को वो बता सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा है कि इस पुस्तक के बारे में ये विचार है। बट लेकिन दिस इज नॉट पेक्यूलियर, लेकिन ये एक विशिष्ट बात नहीं, दिस इज नॉट ये नहीं है, पेक्यूलियर माने विशिष्ट विचित्र बात टू स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। इट इज इन ऑल कंट्रीज, ये सभी देशों में ये बात, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश में अलग प्रकार से बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ चुका हूं। ये सभी देशों में इसी प्रकार से बच्चे कहते हैं कि मैं फला फला पुस्तक को पढ़ चुका हूँ, लेकिन उस पुस्तक के बारे में यदि बात पूछूं, प्रश्न पूछूं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। सभी देशों में है द वे माने तरीका दैट द ग्रेट पब्लिक की महान जनता, बहुत बड़ी जनता, डेवोर्स बुक्स माने पुस्तकों को निगलती है। डेवोर्स माने निगलना, निगलने का मतलब पुस्तकों को जल्दी जल्दी पढ़ती है, लेकिन उस पुस्तक को अच्छे से नहीं पढ़ती है।
एक एक शब्द को ध्यान देते हुए, समझते हुए और उस शब्द के बारे में, उस पाठ्य पुस्तक के बारे में अपने अच्छे व बुरे विचार प्रकट नहीं कर सकते। आई वुड से मैं कहूँगा, डैबोरमन निगलना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ अर्थ क्या होगा, जल्दी जल्दी से पुस्तक को पढ़ना। आई वुड से मैं कहूँगा दैट द डिफरेंस की भिन्नता बिटवीन द ग्रेट क्राइटिक महान सम आलोचक में एंड द कॉमन पर्सन सामान्य व्यक्ति में भिन्नता इस चीफली मुख्य रूप से है दैट द ग्रेट क्राइटिक की महान समालोचक नो जानता है हाउ टू रीड माने पढ़ना एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है। किसी महान समालोचक में आलोचना करने वाला मतलब अच्छे बुरे विचारों को देने वाला समालोचक कहलाता है। महान समालोचक और आम जनता में यही फर्क है, समालोचक अपने अच्छे व बुरे विचार देता है पुस्तक के बारे में, लेकिन आम व्यक्ति सामान्य पढ़ने वाला उस पुस्तक के बारे में अपने अच्छे व बुरे विचारों को नहीं दे पाता है। नो मैन इज रियली एबल टू रीड, कोई व्यक्ति वास्तव में समर्थ नहीं है टू रीड पढ़ने में। ए बुक, एक पुस्तक को, हु इज नॉट एबल, जो समर्थ नहीं है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने में, एन ओरिजिनल ओपिनियन, एक वास्तविक विचारधारा, रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, रिगार्डिंग मन के बारे में, द कंटेंट्स माने विषय वस्तु, ऑफ ए बुक मन किसी पुस्तक की, किसी पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में अपने विचारों को, अपनी राय, वास्तविक राय को देने में कोई समर्थ नहीं है। प्यारे बच्चों, एक पैरा हो चुका है, बड़ा पैरा है, बड़े बड़े पैरा हैं इसमें सब में। अगले पैरा पे आइए। नो डाउट, कोई संदेह नहीं, यू विल थिंक, तुम सोचोगे, दैट की दिस स्टेटमेंट, यह कथन, ऑफ द केस, इस मामले का, कन्फ्यूजेज माने भ्रमित कर देता है, रीडिंग माने पठन को, विद स्टडी अध्ययन के साथ। यू माइट से, तुम कह सकते हो, व्हेन वी रीड हिस्ट्री, जब हम इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं, और फिलोसफी या दर्शन शास्त्र की पुस्तक को पढ़ते हैं, और साइंस या विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, देन तब वी डू रीड, हम पढ़ते हैं, वेरी थॉरोली, बहुत ही पूरी तरीके से। हम किसी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम दर्शन शास्त्र की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम पूरी तरीके से उस पुस्तक को पढ़ते हैं। स्टडिंग, अध्ययन करते हुए, ऑल द मीनिंग्स माने सभी अर्थों पर, एंड बियरिंग, सभी तात्पर्यों पर, ऑफ द टेक्स्ट माने पाठ के, स्लोली माने धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी, दिस इज, यह है, ए हार्ड स्टडी, एक कठोर अध्ययन, दिस इज, यह है, हार्ड स्टडी, कठोर अध्ययन, बट लेकिन, यह हार्ड स्टडी, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्ड स्टडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो आप बता दोगे कि हम किसी विज्ञान और फिलॉसफी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट की बियरिंग, तात्पर्य और मीनिंग्स को हम देखते हुए पढ़ते हैं, अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं। ये हार्ड स्टडी है जिसको हम थिंकिंग करते, सोचते हुए पढ़ते हैं। बट वह, लेकिन जब वी रीड ए स्टोरी, हम किसी कहानी की पुस्तक को पढ़ते हैं, और ए पोएम में किसी कविता की पुस्तक को पढ़ते हैं, आउट ऑफ क्लास आवर्स माने कक्षा के बाहर, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो हम मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी, मनोरंजन और अध्ययन, आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे निश्चय नहीं है, दैट यू ऑल थिंक दिस, कि तुम सभी इस बात को सोचते हो, बट लेकिन, यंग मैन, युवा, जनरली, सामान्यतः, डू थिंक सो, ऐसा ही सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक तथ्य के मामले में, एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक, वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने योग्य है, ought to be read, जो पढ़नी चाहिए, इन प्रीसाइज द सेम वे, निश्चित रूप से उसी प्रकार से, दैट ए साइंटिफिक बुक इज रेड, किसी वैज्ञानिक पुस्तक पढ़ी जाती है, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। लेखक कहता है कि कोई भी पुस्तक है, साहित्य की पुस्तक, वो उसी प्रकार से पढ़ी जानी चाहिए जिस प्रकार किसी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, मतलब मनोरंजन के लिए किसी साहित्य की पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। एंड एवरी बुक, और प्रत्येक पुस्तक, वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने योग्य है। प्यारे बच्चों, आपका ये पृष्ठ कंप्लीट हो चुका है, आप पृष्ठ चेंज कर लीजिए, सभी बच्चे पृष्ठ चेंज कर लीजिए, पृष्ठ चेंज कर लिया, ओके बच्चों। एंड एवरी बुक, और प्रत्येक पुस्तक, वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने योग्य है, शुड हैव, रखना चाहिए, द सेम अमाउंट माने
वही मात्रा ऑफ वैल्यू माने मूल्य की, गुणों की, इन इट इसमें, दैट इज साइंटिफिक बुक है, जिसको एक विज्ञान की पुस्तक रखती है। निश्चित रूप से सभी पुस्तक चाहे साहित्य की, उसमें भी वही वैल्यू है, वही गुण होते हैं जो विज्ञान की पुस्तक में होते हैं। दो यद्यपि द वैल्यू में भी, वैल्यू माने मूल्य, पहले वैल्यू का मतलब गुण, लेकिन यह मूल्य में भी हो सकता है ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड माने पूरी तरह भिन्न प्रकार का। उसकी कीमत अलग प्रकार की हो सकती है लेकिन उसके गुण वही हो सकते हैं। फोर, क्योंकि आफ्टर ऑल आखिरकार ए गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक ऑफ फिक्शन माने काल्पनिक पुस्तक, और रोमांस या प्रेम विषयक पुस्तक, और पोइट्री या काव्य की पुस्तक इज ए साइंटिफिक वर्क, एक वैज्ञानिक कार्य होता है। इट हैज बीन कंपोज, इसकी रचना की जा चुकी होती है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स माने सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार, ऑफ मोर देन वन साइंस माने विज्ञान से भी ज्यादा, बट लेकिन स्पेशली विशिष्ट रूप से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स माने सिद्धांतों के अनुसार, ऑफ द ग्रेट साइंस माने महान विज्ञान के, ऑफ लाइफ मान जीवन के, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर माने मानव स्वभाव के ज्ञान पर आधारित। किसी विज्ञान की पुस्तक से कम पुस्तक नहीं होती है साहित्य की। साहित्य की पुस्तक भी उसी प्रकार से लिखी जाती है जिस प्रकार से विज्ञान की पुस्तक लिखी जाती है। विज्ञान की पुस्तक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जबकि साहित्य की पुस्तक भी ह्यूमन नॉलेज, मानव स्वभाव के ज्ञान पर आधारित होती है, जीवन के विज्ञान पर आधारित होती है। ओके बच्चों, चलिए ये आपका पैरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी रेड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज विच जो ए स्कॉलर किसी पाठक को शुड बियर धारण करनी चाहिए, रखनी चाहिए इन माइंड मस्तिष्क में, इज दैट वो है ए बुक, एक पुस्तक, ऑट नॉट टू बी रेड नहीं पढ़ी जानी चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। पहली बात जो किसी पाठक को धारण करनी चाहिए, पाठक को रखनी चाहिए, वो ये है कि किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि चलो हम आनंद के लिए पुस्तक को पढ़ें। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, अर्ध शिक्षित व्यक्ति, रीड पढ़ते हैं फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, और दोष नहीं दिया जाता है फॉर इट, इसके लिए। अर्ध शिक्षित व्यक्ति होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़ते हैं, आधे पढ़े लिखे वो किसी पुस्तक को आनंद के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए, लेखक कहता है इस बात के लिए उनको हम दोष भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर इनकैपेबल, वो असमर्थ होते हैं ऑफ एप्रिशिएटिंग, समझने में, प्रशंसा करने में, द डीपर क्वालिटीज, गहरे गुणों को, दैट बिलोंग, जो संबंध रखते हैं, टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, वास्तव में महान साहित्य से, वास्तव में जो महान साहित्य से संबंध रखते हैं, उन गुणों को समझने में बिल्कुल ही वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, साहित्य गुणों को नहीं समझ पाते हैं। बट लेकिन ए यंग मैन, एक युवक, हु हैज पास, जो गुजर चुका है, थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, एक विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम से गुजर चुका है, शुड डिसिप्लिन, उस युवक को अनुशासित रहना चाहिए, हिमसेल्फ माने स्वयं को, एट एन अर्ली डे, शुरुआती समय में, नेवर टू रीड, कि वो कभी ना पढ़े फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए, एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, और एक बार अनुशासन की आदत हैज बीन फॉर्म्ड, ढाली जाए, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो वह असंभव पाएगा, टू रीड, पढ़ने में, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। कोई भी बच्चा है, कोई भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति है, यदि शुरुआत में उसको ऐसी आदत पड़ जाए कि वो किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए ना पढ़े, तो निश्चित रूप से वो ऐसी किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको आदत पड़ जाएगी किसी पुस्तक को वो केवल और केवल विज्ञान की तरह पढ़ेगा, किसी साहित्यिक पुस्तक को। He will then impatiently, तब वह युवक impatiently, अधीरता पूर्वक, थ्रो डाउन, फेंक देगा, एनी बुक, किसी पुस्तक को, फ्रॉम विच, जिससे he cannot obtain, वह प्राप्त नहीं कर सकता है, इंटेलेक्चुअल फूड, बौद्धिक भोजन, ऐसी किसी पुस्तक को फेंक देगा
जिस पुस्तक से वह बौद्धिक भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है, जो पुस्तक उसकी बुद्धि को नहीं बढ़ा सकती है, ऐसी पुस्तक को वो फेंक देगा। एनी बुक, कोई भी पुस्तक विच डज नॉट मेक एन अपील, जो आकर्षित नहीं करती है, नहीं खींचती है, टू द हायर इमोशंस, उच्च भावनाओं को, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धिमत्ता को, फेंक देगा वो। उसकी भावनाओं को और उसकी बुद्धिमानी को जो नहीं खींचती है, जो पुस्तक उसको बौद्धिक भोजन नहीं दे पाती है। प्यारे बच्चों, आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, मैं आपको ऐसी पुस्तक लाता हूं जो तीसरी क्लास में आपने पढ़ी है। आपने पहली दूसरी में पढ़ी होगा, नानी आई पपीता लाही, पढ़ा होगा आपने। आप उस पुस्तक को पढ़ते हो, 12वीं क्लास में उस पुस्तक को पढ़ाया जाए, बताइए उस पुस्तक को आप पढ़ोगे नहीं। पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी बुद्धि को बढ़ाए। और प्यारे बच्चों, जो पुस्तक टफ होती है, जैसे ये पाठ है, बहुत ही गहरा पाठ है, ये हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये पहली बार में समझ में नहीं आते हैं। महत्वपूर्ण लोग कभी भी पहली बार में समझ में नहीं आते हैं। कोई मैथ का सवाल आप कर रहे हो, यदि वो मैथ का सवाल आप आराम से कर लेते हो, मैं आपको बोलता हूँ 2 + 2 बराबर, बोलिए बच्चों कितना होता है, आप बता देंगे 4, लेकिन मैं कहता हूँ 2 + 2 बराबर 7 होते हैं। आप इसको कीजिए, आपको 5 दिन का समय है। वो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, एक सवाल आपने 5 मिनट में कर लिया, वो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। वो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है जिस सवाल पर आप 10 दिन तक उलझे हुए हो, वो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस दिन वो सवाल होगा, आपको वो सवाल बहुत अच्छा लगेगा। ये अच्छे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। बट लेकिन ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत, फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए किसी पुस्तक को पढ़ने की आदत बीकम्स, बन जाती है, विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों की, एग्जैक्टली, निश्चित रूप से, द सेम काइंड ऑफ हैबिट, उसी प्रकार की आदत, एज वाइन ड्रिंकिंग, जैसे कि शराब पीने की आदत, और ओपियम स्मोकिंग, या अफीम पीने की आदत। प्यारे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के आनंद के लिए पुस्तकों को पढ़ रहा है, अपना स्वयं का इंटरटेनमेंट करने के लिए पढ़ रहा है, तो वो ऐसी आदत है जैसे कि किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई है। शराब के बिना नहीं रह सकता, अफीम के बिना नहीं रह सकता। उसी प्रकार से, अफीम ओपियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसी प्रकार से आनंद के लिए पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो आप उस पुस्तक के बिना रह ही नहीं सकते। आप आनंद के लिए पुस्तकों को पढ़ रहे हो तो इट इज लाइक ए नारकोटिक, अर्ध जहर के समान है। यह आपका क्वेश्चन बनता है कि मनोरंजन के लिए पुस्तकों को पढ़ना किस प्रकार की आदत है? अफीम पीने के समान, शराब पीने के समान आदत है। ये एक नारकोटिक है, एक अर्ध जहर है। समथिंग, ऐसी कोई चीज है, दैट हेल्प, जो सहायता करती है, टू पास द टाइम, समय गुजारने में। समथिंग, कोई चीज, दैट कीप्स अप, जो रखती है, ए परपेचुअल कंडीशन, एक लगातार की स्थिति, ऑफ ड्रीमिंग, मन, स्वप्न देखने की। समथिंग, कोई चीज, दैट इवेंचुअली, जो अंततः रिजल्ट्स, परिणाम डालती है, इन डेस्ट्रॉइंग, मन, नष्ट करने में। ऑल कैपेसिटी, संपूर्ण क्षमता, फॉर थॉट, विचारों की। गिविंग, देते हुए, एक्सरसाइज माने व्यायाम, अभ्यास, ओनली टू द सरफेस पार्ट्स, मन, केवल ऊपरी सतह को, ऊपरी हिस्सों को, सतही हिस्सों को, द माइंड माने दिमाग के। एंड लीविंग, और छोड़ते हुए, द डीपर स्प्रिंग्स माने गहरे स्रोतों को, ऑफ फीलिंग, भावना के। एंड हायर फैकल्टीज, और उच्च क्षमता के, ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड माने विचार करने की। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक। प्यारे बच्चों, ये आपका पैरा कंप्लीट हो चुका है। आपके यहां से आगे इस पुस्तक में 2 पैरा और हैं इस पाठ में, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़िए। मैं चलता हूं। आपको आराम की आवश्यकता हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम कर सकते हो 5 मिनट के लिए। मैं चलता हूं, ओके? क्योंकि मुझे वीडियो को पॉज करके आराम नहीं करना है। आई हैव द एनर्जी टू टीच यू माई डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो हैव द एनर्जी। बिल्कुल ऊर्जा रखिए। यू हैव टू डू इट माई डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, द लिमिट इज ओनली द स्काई। ओके, नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, किसी महान पुस्तक की परीक्षा, इज वेदर, होती है, वेदर की क्या, वी वांट, हम चाहते हैं, टू रीड इट, इसको पढ़ना, ओनली वंस, केवल एक बार, और मोर देन वंस, या एक बार से ज्यादा।
एनी रियली ग्रेट बुक, कोई भी वास्तव में महान पुस्तक, वी वांट, हम चाहते हैं, टू रीड, पढ़ना, द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इवन मोर देन, इससे भी ज्यादा वी वांटेड, हम चाहते थे, टू रीड, पढ़ना, इट इसको द फर्स्ट टाइम, पहली बार। समझ में नहीं आया होगा। किसी महान पुस्तक की परीक्षा वही है कि हम उस पुस्तक को पहली बार पढ़ते हैं और उससे भी ज्यादा हम उसको दूसरी बार अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तीसरी बार फिर हमारा मन करता हम उस पुस्तक को पढ़ें, चौथी बार फिर मन करता हम उस पुस्तक को पढ़ें, और हर बार उसमें पहली पढ़ाई के बजाय दूसरी पढ़ाई में आप अत्यधिक इंटरेस्ट लेते हैं, वही महान पुस्तक कहलाती है। प्यारे बच्चों, आपने कोई मूवी देखी हो, अच्छी फिल्म वही है जो आपको पहली बार में समझ में नहीं आई है, लेकिन दूसरी बार आप देखोगे उसको अच्छे से देखना चाहते हो कि हाँ मैं उस मूवी को देखना चाहता हूँ। तो ये महान पुस्तक का गुण है जिसको आप बार बार पढ़ने की इच्छा करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, इनको हम बार बार क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि इनमें महानता है, इनमें वो सारी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। एक बार पढ़ने के बाद फिर हमें लगता है कि हमें और पढ़ना चाहिए इनको। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और प्रत्येक अतिरिक्त बार दैट वी रीड इट, हम इसको पढ़ते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं न्यू मीनिंग्स, नए अर्थों को, एंड न्यू ब्यूटी, नई सुंदरता को इन इट, इसमें। और प्रत्येक बार पढ़ते हैं तो नई सुंदरता, नई चीज हमें इसमें मिलेगी। ए बुक, एक पुस्तक, दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, जिसे शिक्षित व्यक्ति, एंड गुड टेस्ट, और एक अच्छी रुचि, डज नॉट केयर, कोई परवाह नहीं करती, टू रीड, पढ़ने की, मोर देन वंस, मन एक बार से भी ज्यादा, इज वेरी प्रोबेबली, वो संभवतः, इज नॉट, नहीं होती है, वर्थ मच, मन ज्यादा मूल्य की। कोई विद्वान यदि किसी पुस्तक को पढ़ रहा है, एक बार पढ़ लिया और एक बार से ज्यादा उसको पढ़ने की रुचि उसमें नहीं है, दोबारा वो पाठ आपको पढ़ने की ओर यदि इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, आपने एक मूवी देखी और दोबारा उस मूवी को आप देखना ही नहीं चाहते, बेकार है, तो समझिए वो एक महान मूवी नहीं है। एक पुस्तक आपने पढ़ी और दोबारा आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते, वो एक महान पुस्तक नहीं है। बट लेकिन वी कैन नॉट कंसीडर, हम नहीं मान सकते, द जजमेंट, माने निर्णय, न्याय, ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति का, इनफॉलिबल, मन अभेद, एकाट नहीं मान सकते। एक आदमी ने कह दी कि ये पुस्तक ऐसी है, ये मूवी ऐसी है, तो हम उसको अकाट नहीं मान सकते। हम ये नहीं कह सकते उसने कहा है बुरी पुस्तक है, बुरी मूवी है, तो ये बुरी है, हम ऐसा नहीं मान सकते। द ओपिनियन, राय, दैट मेक्स, जो बनाती है, ए बुक, एक पुस्तक को, ग्रेट, महान, मस्ट बी, होनी चाहिए, द ओपिनियन, मन राय, ऑफ मैनी, माने बहुत से लोगों की, फोर, भाई एक आदमी की राय नहीं हुई, बहुत से लोगों की राय होनी चाहिए उसके बारे में। हजारों लाखों लोग कह रहे हैं कि ये पुस्तक अच्छी है तो अच्छी है, एक व्यक्ति इनका अच्छी है तो नहीं, एक व्यक्ति इनका फलां पुस्तक बुरी है तो वो बुरी नहीं हो सकती, लाखों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति कह रहे हैं वो बुरी है तो फिर बुरी है। फोर, क्योंकि इवन द ग्रेटेस्ट क्राइटिक्स, महान समालोचक भी, आर एप्ट टू हैव, आर एप्ट माने न्यायोचित ठहराते हैं, आर एप्ट टू हैव मन रखते हैं, निश्चित रखते हैं, सर्टेन डलनेस, मन ऐसी ही कमजोरी। महान समालोचक है, महान लेखक हैं, उनमें भी ऐसी ही कमजोरी है। कैसी कमजोरी? सुनो, कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, वो अपनी पुस्तक को ही महान मानते हैं, उनमें भी कमजोरी मिलती है। किसी महान पुस्तक, कोई भी लेखक है जिसने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, लेकिन लोग उसको कह रहे हैं कि वो अच्छी पुस्तक है, लेकिन एक दूसरा लेखक है, उस लेखक की पुस्तक को महान मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जैसे देखते हैं भाई, निश्चित रूप से है कि कोई पुस्तक है वो अच्छी है, लाखों करोड़ों लोगों ने वो पढ़ी है, उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन एक दूसरा लेखक कह रहा है कि अच्छी पुस्तक नहीं है, वो गलत है। तो वो अच्छी पुस्तक है, उस लेखक की बात नहीं मानते, क्योंकि उस खुद लेखक में कमजोरी है, उस समालोचक में कमजोरी है जो दूसरी पुस्तक को बेकार बता रहा है। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल, कार्लाइल लेखक का नाम है, कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कुड नॉट एंड्योर, नहीं सहन कर सका, ब्राउनिंग, किसको? ब्राउनिंग को। रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका पूरा नाम है, बहुत अच्छे कवि हुए हैं। बैरन भी कवि हुए हैं। बैरन एक पैर के कवि थे जिनकी एक टांग नहीं थी, लेकिन उस समय के, या कहते हैं आज तक के सभी कवियों सबसे सुंदर कवि यही थे, बहुत सुंदर कवि थे।
बैरन कुड नॉट एंड्योर, बैरन कुड नॉट एंड्योर माने सहन नहीं कर सके सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स माने कुछ महान अंग्रेजी कवियों को। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड, एक आदमी को मस्ट बी होना चाहिए मैनी साइडेड बहुमुखी होना चाहिए। टू अटर माने जवाब देने के लिए, ए ट्रस्टवर्दी एक विश्वसनीय, एस्टिमेट माने आकलन, ऑफ मैनी बुक्स माने बहुत सी पुस्तकों का, किसी आदमी को विश्वसनीय होना चाहिए। वी मे डाउट, हम संदेह कर सकते हैं, द जजमेंट मान निर्णय पर, ऑफ द सिंगल क्राइटिक माने अकेले समालोचक का, एट टाइम्स कई बार हम संदेह करते हैं कि एक अकेला आलोचक है वो गलत कह रहा हो सकता है। बट देयर इज नो डाउट, लेकिन कोई संदेह नहीं है, पॉसिबल संभव, इन रिगार्ड टू द जजमेंट मान निर्णय के बारे में, ऑफ जनरेशन मान पीढ़ियों का। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी निकल चुकी हैं, 2000 साल हो गए, 4000 साल हो गए, कितने ही लोग निकल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उन पीढ़ियों के, उन लोगों के जजमेंट को, निर्णय को हम गलत नहीं ठहरा सकते, जनरेशंस मान पीढ़ियों के निर्णय को। इवन इफ वी कैन नॉट, चाहे वी कैन नॉट एट वंस परसीव, हम तुरंत ही नहीं मान सकते, नहीं देख सकते, एनीथिंग कुछ भी, गुड मन अच्छा, इन ए बुक एक पुस्तक में, विच हैज बीन एडमायर्ड जिसकी प्रशंसा की गई है, एंड प्रेज जिसको अच्छा माना गया है, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स माने सैकड़ों वर्षों तक जिस पुस्तक को अच्छा माना गया है। कोई पुस्तक जिसको सैकड़ों हजारों वर्षों तक अच्छा माना गया है और उस पुस्तक को हम तुरंत ही उस पुस्तक में अच्छाइयों को हो सकता है कभी कभी नहीं देख पाते हैं। कोई महान पुस्तक है उसमें कभी कभी अच्छाइयों को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो पुस्तक सैकड़ों वर्षों तक अच्छी रही है और हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हो सकता है वो तुरंत हमें अच्छी ना लगे। वी मे बी श्योर, हमें निश्चय कर सकते हैं, दैट की बाई ट्राइंग कोशिश करते हुए, बाई स्टडिंग अध्ययन करते हुए, इट इसका केयरफुली सावधानी पूर्वक, वी शैल एट लीस्ट हम कम से कम भी एवल समर्थ होंगे, टू फील महसूस करने में, द रीजन मन कारण, ऑफ दिस एडमायरेशन इस प्रशंसा का, एंड प्रेज और इसकी अच्छे गुणों का। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी, वैसे एडमायरेशन और प्रेज मन प्रशंसा होता है, दोनों का अर्थ। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी, सभी पुस्तकालयों में सबसे अच्छा, फॉर ए पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति के लिए, वुड भी होगी, ए लाइब्रेरी एक पुस्तक, एंटायरली पूरी तरीके से कंपोज जो रची गई है, ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ऐसे ही महान कार्यों पर, ओनली केवल, बुक्स ऐसी पुस्तक महान होती है, विच है पास जो गुजर चुकी है, द टेस्ट ऑफ टाइम माने समय की परीक्षा से, बरसों की समय की परीक्षा से गुजर चुकी है, बरसों से पहले लोगों ने, बीच के लोगों ने, आज के लोगों ने, और बार बार लोग उसको, हर पीढ़ी के लोग उसको अच्छा बता रहे हैं, वही पुस्तक महान है। दिस देन, प्यारे बच्चों पैरा चेंज है, आप पैरा चेंज कीजिए आराम से, ओके। दिस यह है, देन तब, वुड भी होगी, होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड माने सबसे अच्छा मार्गदर्शक होगी ये पुस्तक, फोरस हमारे लिए, इन द चॉइस ऑफ रीडिंग माने पठन की पसंद में, ऐसी पुस्तक हमारे पढ़ने की पसंद में सबसे अच्छा मार्गदर्शक होगी। कैसी पुस्तक? जो समय की परीक्षा से गुजर चुकी है। वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, ओनली केवल, द बुक्स पुस्तकों को, वी वांट हम चाहते हैं, टू रीड पढ़ना, मोर देन वंस माने एक बार से ज़्यादा, हमें ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए जो हम, जिसको हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बार बार पढ़ना चाहते हैं। नॉर ना कि शुड बी बाई, हमें खरीदना चाहिए, एनी अदर्स किसी दूसरी पुस्तक को, अनलेस जब तक कि नहीं, वी हैव सम स्पेशल रीजन, हमारे पास कोई विशिष्ट कारण ना हो, फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी मन धन खर्च करने का, धन खर्च करने का हमारे पास कोई दूसरा कारण ना हो और हम केवल पुस्तकों में बिना काम धन खर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किताब आप खरीद सकते हैं। अंततः हमें ऐसी पुस्तक को खरीदना चाहिए जिसको हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। द सेकेंड फैक्ट, दूसरी बात, डिमांडिंग मांग करते हुए, अटेंशन ध्यान की, इज द जनरल करेक्टर माने सामान्य, करेक्टर माने चरित्र है, ऑफ द वैल्यू मूल्य का, दैट लाइज हिडन जो छुपा रहता है, विद इन ऑल माने सभी में। प्यारे बच्चों ये आपका पृष्ठ कंप्लीट हो चुका है। अगले पृष्ठ में आपकी 5-6 पंक्तियां और हैं, आप उस पर आइए, पृष्ठ पलटिए और फिर यहां से हम चलते हैं। ओके डियर्स, आराम से
तरीके से आप पृष्ठ को पलटिए और मैं दोबारा से उस पिछले पृष्ठ के लास्ट पंक्ति को दोहरान करते हुए आगे चलता हूं क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था। लाइज हिडन, उस पुस्तक की मूल का चरित्र छुपा हुआ रहता है विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, ऐसी सभी महान पुस्तकों में। ओके बच्चों, अब चलते हैं। दे नेवर बिकम ओल्ड, ऐसी महान पुस्तक कभी पुरानी नहीं होती हैं। देयर यूथ, उनकी युवा अवस्था, इज इमोर्टल, अमर होती है, अनश्वर होती है, क्योंकि वो पुस्तक मरती नहीं है। रामायण महाभारत कब के लिखे हुए हैं, ये मरती नहीं है, कब से चली आ रही हैं, आज भी पुस्तक ऐसी ही हैं। इनकी सुंदरता, इनकी युवा अवस्था कभी समाप्त नहीं होती है। ये पुस्तकें कभी वृद्ध नहीं होती है प्यारे बच्चों। ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक, इज नॉट एप्ट माने इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रहेंडेड माने नहीं समझी जाती है बाय ए यंग पर्सन, किसी युवक के द्वारा एट फर्स्ट रीडिंग, पहले पठन पर। कोई महान पुस्तक होगी वो किसी बच्चे को, किसी युवक को पहली बार पढ़ने पर समझ में नहीं आ सकती, आसानी समझ में नहीं आएगी पहली बार पढ़ने पर। यदि महान पुस्तक है तो पहली बार पढ़ने पर समझ में आएगी ही नहीं। एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, एक्सेप्ट मन के सिवाय, इन ए सुपरफिशियल मन ऊपरी वे माने तरीका, ओनली केवल द सरफेस मन सतही रूप से, द नरेटिव माने वर्णन का, कहानी का, उस पुस्तक को, इज एब्सॉर्ड माने आत्मसात कर लिया जाता है, एंड एंजॉयड और आनंद लिया जाता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबल सी, कोई युवक संभवतः नहीं देख सकता एट फर्स्ट रीडिंग, पहले पठन पर, द क्वालिटीज माने गुणों को, ऑफ ए ग्रेट बुक, महान पुस्तक। प्यारे बच्चों, किसी महान पुस्तक के गुणों को कोई भी युवक पहली बार पढ़ने पर नहीं देख सकता है। कोई महान पुस्तक है और पहली बार कोई युवक उसको पढ़ रहा है तो उसकी महानता को पहली बार पढ़ने पर वो नहीं देख सकता, क्योंकि हम बार बार उस पुस्तक को पढ़ेंगे, महान पुस्तक है, बार बार पढ़ेंगे तो हम उसकी महानता को देख सकते हैं। रिमेंबर, ध्यान दो, याद रखो, दैट की इट हैज टेकन, इसने लिया है, ह्यूमैनिटी मानवता को, इन मैनी केसेस बहुत से मामलों में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मन सैकड़ों वर्ष, टू फाइंड आउट पता लगाने में, ऑल दैट वो सभी, देयर इज जो है, इन सच ए बुक, ऐसी किसी पुस्तक में। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू ए मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग मन के अनुसार, टू ए मैंस एक आदमी का एक्सपीरियंस माने अनुभव, ऑफ लाइफ जीवन का, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, वो पाठ विल अनफोल्ड माने खोलेगा, न्यू मीनिंग्स, नए अर्थ, टू हिम, उसके लिए। द बुक, वह पुस्तक, दैट डिलाइटेड, जिसने प्रसन्न किया, आनंद दिया, अस हमें, एट 18 वर्ष की उम्र पर, इफ इट बी ए गुड बुक, यदि एक अच्छी पुस्तक है, विल डिलाइट, ये आनंद देगी, अस हमें, मच मोर, बहुत ही ज़्यादा, एट 25 वर्ष की उम्र पर, एंड इट विल प्रूव, और ये सिद्ध होगी, लाइक ए न्यू बुक, एक नई पुस्तक की तरह, टू अस, हमारे लिए, एट 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 वर्ष की उम्र पर। जिस पुस्तक ने हमको 18 वर्ष की उम्र आनंद दिया है, वो पुस्तक 25 साल की हमारी उम्र होगी तो वही पुस्तक हमें नई मीनिंग्स को देगी, नई सुंदरताओं को देगी, और 30 साल के जब हम हो जाएंगे और फिर हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो हमें नई चीज़ों को प्रदान करेगी, नई पुस्तक जैसी लगे, क्योंकि हमको उस पुस्तक में नई चीज़ें मिलेंगी। एट 40 वर्ष की उम्र पर, वी शैल रीड इट, हम इस पुस्तक को पुनः पढ़ेंगे, वंडरिंग, आश्चर्य करते, वाई वी नेवर सा, कि हमने पहले कभी क्यों नहीं देखा, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, इट वॉज, ये पुस्तक थी, बिफोर, पहले, हमने पहले क्यों नहीं देखा कि ये पुस्तक पहले कितनी सुंदर थी। एट 50 वर्ष की उम्र पर, और 60 ईयर्स ऑफ एज, या 60 वर्ष की उम्र पर, द सेम फैक्ट्स माने वही तथ्य, विल रिपीट देमसेल्फ, मन स्वयं का दोहरान करेंगे। 50 और 60 वर्ष की हमारी उम्र हो जाएगी तो निश्चित रूप से वही तत्व में फिर दोबारा आएंगे, वापस आएंगे, मतलब नई सुंदरताओं को, नई मीनिंग्स को ये पुस्तक फिर हमें बताएगी। क्यों बताएगी? क्योंकि वो एक महान पुस्तक है। ये हमारे अंदर होता है कि हमें किसी पुस्तक को समझने में कितनी क्षमता है। महान पुस्तक तो महान है, लेकिन हम 18 वर्ष पर, 25 वर्ष पर उन सुंदरताओं को नहीं देख पाते जितना हम 50 वर्ष की उम्र पर देख पाते हैं, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र पर हमारा दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है। लास्ट पंक्ति है प्यारे बच्चों, एक ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक, ग्रोज,
बढ़ती है, विकास करती है एग्जैक्टली निश्चित रूप से इन प्रोपोर्शन आकार में टू द ग्रोथ माने वृद्धि के ऑफ द रीडर्स माइंड पाठक के मस्तिष्क के। प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। महान पुस्तक वही है जो हर बार पढ़ने पर, नया पढ़ने पर नई सुंदरताओं को, नई ब्यूटीज को हमें देती है। बार बार हम पढ़ते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसमें नई सुंदरताओं को, नई ब्यूटीज को हम देखते जाते हैं, वही महान पुस्तक मानी जाती है। और प्यारे बच्चों अंत में लेखक कहता है कि कोई महान पुस्तक तब महान बनती जाती है जब हमारी उम्र और बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जितनी अच्छाइयाँ उस पुस्तक में हैं हम उन अच्छाइयों को हमारी शुरुआती उम्र पर देख ही नहीं पाते हैं। प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसका सार यही है, किसी साहित्य की पुस्तक को मनोरंजन के लिए ना पढ़ें, किसी साहित्य की पुस्तक को उसी प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए जिस प्रकार से हम किसी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, एक एक टेक्स्ट को पढ़ते हुए, एक एक शब्द को पढ़ते हुए, सोचते हुए, हार्ड रीडिंग करते हुए। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं यू आर वेरी वेल एट योर होम। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टडी हार्ड माय स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।